ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। क्या आपने कभी सुना है कि कुछ जंगल सिर्फ पेड़ों और जानवरों से नहीं बने होते? कुछ जंगल अपनी कहानियां खुद कहते हैं, डरावनी, खतरनाक और ऐसी जो इंसानों को कभी वापस लौटने नहीं देती। आज मैं आपको एक ऐसी घटना सुनाने जा रहा हूं जिसने मेरे एक दोस्त के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। यह घटना अजय और उसके दोस्तों के साथ हुई थी। अजय, समीर, नितिन और साक्षी कॉलेज के अंतिम वर्ष में थे। पढ़ाई के बोझ से राहत पाने के लिए उन्होंने एक रोमांचक ट्रेकिंग प्लान बनाई। वे एक घने जंगल, काल्द्रोन वन में जाने का फैसला करते हैं। ये जंगल अपनी खूबसूरती और भटकाने वाली कहानियों के लिए मशहूर था। शाम के समय चारों दोस्त जंगल के पास पहुंचे। सूरज ढलने ही वाला था और एक स्थानीय आदमी ने उन्हें चेतावनी दी, इस जंगल में सूर्यास्त के बाद मत रुकना, यहां से कोई वापस नहीं आता। अजय ने हंसते हुए कहा, अरे अंकल, हम डरने वालों में से नहीं हैं। वो आदमी बिना कुछ कहे चला गया। दोस्तों ने अपनी टेंट लगाई और जंगल के भीतर घूमने का फैसला किया। जैसे जैसे अंधेरा बढ़ा, हवा में अजीब सा सन्नाटा छा गया। पेड़ों की सरसराहट किसी के फुसफुसाने जैसी लगने लगी। रात के खाने के बाद अजय ने एक पेड़ की तरफ इशारा किया। वो पेड़ बाकियों से अलग था। उसकी शाखाएं ऐसे फैली थी मानो किसी को पकड़ने की कोशिश कर रही हों। पेड़ के तने पर कुछ अजीब आकृतियां उभरी हुई थी जो किसी प्राचीन भाषा के जैसे दिखती थी। रात के बीच अचानक साक्षी की चीख सुनाई दी। सभी दौड़कर उसके पास पहुंचे। उसने कहा, कोई मुझे खींच रहा था। मैंने किसी का हाथ महसूस किया। अजय ने टॉर्च की रोशनी में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। वे इसे भ्रम मानकर वापस टेंट में चले गए, लेकिन जंगल शांत नहीं था। चारों को लगा जैसे पेड़ों के बीच से कोई उन्हें देख रहा है। टेंट के बाहर किसी के चलने की आवाजें सुनाई देने लगी। नितिन ने झांक कर देखा तो एक काली परछाई तेजी से पेड़ों के बीच गायब हो गई। अगली सुबह उन्होंने पाया कि उनका खाना और पानी गायब था। घबराए हुए उन्होंने जंगल से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जितना वे चलते उतना ही वे वापस उसी जगह लौट आते। ये जंगल अब भूल भुलैया बन चुका था। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, उनका डर बढ़ता गया। शाम को साक्षी अचानक गायब हो गई। उन्होंने हर जगह उसे ढूंढा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। रात के अंधेरे में उन्हें उसकी चीखें सुनाई दी। वे आवाज की दिशा में भागे, लेकिन वहां सिर्फ उसकी चप्पलें मिली। तीनों दोस्तों ने एक पुराना लकड़ी का झोंपड़ा देखा। वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी जो दिखने में इंसान जैसी नहीं लग रही थी। उसने कहा, यह जंगल तुम्हें कभी जाने नहीं देगा। यह अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों को बुलाता है। तुम लोगों ने उस पेड़ को छुआ और अब तुम्हारी आत्माएं इस जंगल की कैद है। वे समझ गए कि यह जंगल शापित है। बूढ़ी औरत ने उन्हें बचने का एक तरीका बताया। अगर तुम सूरज उगने से पहले उस पेड़ को आग लगा दो तो शायद तुम बच जाओ। वे डर और हिम्मत के साथ उस पेड़ के पास पहुंचे। जैसे ही उन्होंने आग लगाने की कोशिश की, जंगल में हलचल मच गई। चारों ओर अजीब आवाजें आने लगी। पेड़ की शाखाएं जीवित हो गई और उन्हें पकड़ने की कोशिश करने लगी। अजय ने पूरी ताकत से पेड़ को आग लगा दी। जैसे ही पेड़ जलने लगा, जंगल की सारी आवाजें बंद हो गई। अगली सुबह वे तीनों जंगल के बाहर जागे। साक्षी का कोई नामो निशान नहीं था। अजय, नितिन और समीर कभी उस जंगल के पास भी नहीं गए। वे जानते थे कि साक्षी की आत्मा शायद हमेशा के लिए उस जंगल में कैद हो गई थी। तो क्या आप कभी किसी रहस्यमयी जंगल में जाना चाहेंगे? ध्यान रखें, कुछ जगहें सिर्फ देखने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें छोड़ देना ही सबसे बेहतर होता है। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी स्टेशन को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक और डरावनी कहानी। तब तक
डर को महसूस कीजिए